चलिए प्रिय बच्चों, आइए आज हम आप लोगों के लिए 7th क्लास की वर्कशीट या ब्रिज कोर्स जो आपको दिया गया है तो हम उसका सॉल्यूशन आज देखेंगे। हम आज संस्कृत की वर्कशीट आपके लेके आए हैं। कक्षा 7वीं की वर्कशीट है। आज हम इसमें जो भी आपको ब्रिज कोर्स से संबंधित जो वर्कशीट दिया गया है या अभ्यास कार्य दिया गया है उस अभ्यास कार्य को आज हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि आपको उसके बारे में क्या क्या बताया गया है। तो चलिए हम लोग कक्षा 7वीं की वर्कशीट हल कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा कक्षा 7वीं की वर्कशीट है संस्कृत विषय से। तो ये हमने कक्षा 7वीं की संस्कृत विषय से वर्कशीट ले लिया। प्रिय बच्चों, लेकिन अगर आप इस चैनल में नए हो तो कृपया कर पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी अवश्य कीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखा क्या है सबसे पहले देख लीजिए। यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स के लिए SKT 601, लर्निंग आउटकम्स SKT 602, लर्निंग आउटकम्स SKT 604। संस्कृत वर्णों और ध्वनियों को सुनकर पहचानते हैं, चित्रों को देखकर उनके संस्कृत नाम बताते हैं, संस्कृत के शब्दों को शुद्ध पढ़ते हैं। पाठ्य सामग्री का विवरण कक्षा 6 प्रथम पाठ शब्द परिचय, प्रथमः पाठः शब्द परिचय से लिया गया है। मतलब कि जो पाठ्य सामग्री वो संस्कृत से ली गई है और ये कक्षा 6वीं की है और शब्द परिचय से संबंधित है। यहाँ पर आपको स्वर्ण के सबसे पहले स्वर वर्ण लिखा हुआ है। तो संस्कृत में स्वरों की संख्या देखते हैं हम कितनी है। आ, आम, ई, ऊ, री, ए, औ। ये एते स्वर वर्ण, मतलब कि इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुल मिला के कितने स्वर हैं बच्चों संस्कृत में? संस्कृत में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। और व्यंजनों की संख्या कभी पूछ ले तो आप लोग याद रखें लगभग 33। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको स्वर की संख्या याद रखना कितनी होती है? 11 होती है। अब यहाँ पर आपको स्वरों की संख्या से यह जो आपने अनाराम पढ़ा है यहाँ पर सर्व शब्द या शब्द परिचय लिखा हुआ है। तो हम स्वर के शब्दों का परिचय देखते हैं बच्चों। यहाँ पर जैसे आ से जो आ अपना अक्षर होता है उससे शब्द बना है अश्वः। अश्वः मतलब आपको पता है बच्चों क्या होता है? घोड़ा। आ से आम्रम बना है, इसका मतलब होता है आम। ई से इक्षु बना है, इक्षु, तो इसका मतलब होता है ईख। ई से ईश्वर बना है, बड़ी ई से, तो ईश्वर मतलब भगवान, आपको पता है। ऊ से उष्ट्रह बना है, यहाँ पर होगा ऊट। ऊ से ऊणः बना है, यहाँ पर होगा ऊन। री से ऋषि बना है, ऋषि बाबा आप जानते हैं महात्मा लोगों को। ए से एणः बना है, एणः मतलब होता है मृग या हिरण। इसी प्रकार यहाँ पर ऐन्द्रजालिका मतलब बना है जादू करने वाला कोई व्यक्ति। ओष्ठः मतलब होता है ओट, इंद्रजाल करने वाला, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर है औ से औषधम, औषधम मतलब होता है औषधि। इस प्रकार से हमने देखा पूरे स्वरों को और स्वरों से बने हुए शब्दों को और उनके अनुवाद जाना। अब हम व्यंजन की बात करें तो हमारे संस्कृत में व्यंजनों को देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर का वर्ग के वर्ग देखिए, का वर्ग आपके सामने लिखा है। तो का वर्ग में जो व्यंजन आते हैं का, खा, गा, घा, इंगा, उसी प्रकार से चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, जा, टा में टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना, पा वर्ग में आते हैं पा, फा, बा, भा, मा। इस प्रकार से टोटल कितने हो जाते हैं? इन्हें स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? इनकी संख्या होती है 25। कितनी होती है? 25 होती है। उसी प्रकार आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको लिखा या, रा, लावा, स, हा। यह भी आपके क्या है? व्यंजन है। 25 के बाद ये 26, ये 27, ये 28, 29, 30, 31, 32, 33। इस प्रकार से जो व्यंजन है इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको संयुक्त व्यंजनानी लिखा है। मतलब कि संयुक्त व्यंजन वे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने रहते हैं। तो यहाँ पर छ, त्र और ज्ञ, आपको 3 व्यंजन जो दिए गए हैं वह क्या हैं? आपके संयुक्त व्यंजन है। और इनके अलावा भी अगर आपको याद रखना है बच्चों तो याद रखिए सा षटकोण का और सा सलजम का, यह भी क्या है? संयुक्त व्यंजन है। यहाँ पर आप व्यंजनानी मतलब कि व्यंजन शब्दों के जो डायग्राम है और उनका नाम दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर का से कमलम, यहाँ पर कमल का फूल आपको दिख रहा है। खा से खड़गा, खड़गा मतलब होता है तलवार। ग से गजा, गजा मतलब हाथी। घा से घटा, घटा मतलब घड़ा। ड़ से गड्ढा, गड्ढा मतलब आपको पता है कि गड्ढा। च से चक्रम, चक्रम मतलब होता है
चक्र, चक्रम मतलब क्या होता है बच्चों, चक्र होता है। ठीक है। छा से छत्रम, छत्रम मतलब छत्ती। जा से जलयानम, जलयानम मतलब जहाज। झा से झरा, झा से झरा मतलब झरना। इंगा से चक्षु, चक्षु मतलब आँख। टा से टंकण यंत्रम, यहाँ पर आपको फ़ोन या संगणक यंत्र दिया गया है जिससे आप टाइपिंग करते हैं वो। ठा से ठटका, ठटका मतलब ठटेरा। डा से डमरू, डमरू बजाने वाला। ढा से ढोल, ढोल। ड़ा से लाकड़ा, लाकड़ा मतलब जो सिक्के में आपको जो दिख रहा है वो। ठीक है, आगे देखिए और बच्चों। ता से तड़ागा, तड़ागा मतलब होता है तालाब। था से था, था मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊंचा जो स्थान रहता है, जैसे अपन था से थन हिंदी में थन पढ़ते हैं गाय के हिंदी में, उसी प्रकार यहाँ पर था से आपको दिख रहा है था ऊंचा हुआ भाग। दर्पणा, दर्पणा। दा से दर्पणा, दर्पणा मतलब ऐना या दर्पण। धा से धनु, धनु मतलब धनुष। ना से नैनम, नैनम मतलब आँख। इसी प्रकार आगे और देखिए बच्चों, आगे आपको और दिया है। पास से पर्णम, पत्ते। फा से फड़ी, फड़ी मतलब जो नांगमणि आपने देखा होगा वो। ब से बकह मतलब बगुला। भा से भवनम, भवनम मतलब होता है घर। माँ से मयूरा, मयूरा मतलब होता है मयूर या मोर। या से यगह मतलब यज्ञ। रा से रथा मतलब रथ। ला से लड्डू मतलब लड्डू। वा से वटह मतलब वृक्ष, बरगद का वृक्ष। सा से सकह मतलब सस्कह मतलब खरगोश। सा से षटकोणा मतलब षटकोण वाली आकृति आपको दिख रहा होगा षटकोण। सा से सरह मतलब नदी तालाब झरना। हलम, हा से हलम मतलब हल। इस प्रकार से आपने क्या करा, पूरे व्यंजनों को जाना। यहाँ पर देखिए छा से छतरी लिखा है और इसमें जो व्यंजन वर्ण है जो छ, उसमें दो तीन शब्दों से मिलकर बना है, का, सा और आ। त्र भी त रा आ से त्रसम। और यहाँ पर ज्ञा भी जा, इंगा और आ से मतलब ज्ञानी। इस प्रकार से हमने क्या करा, व्यंजन वर्णों को अभी जाना। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको फिर से अभ्यास कार्य के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं। इनको आपको क्या करना है कि व्यंजन और स्वर में बांट के अलग अलग लिखना है। क्या बोल रहा है देख लीजिए पहले। अधोलिखित शब्दानाम वर्णान पृथक पृथक लिखत, नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों का उदाहरण अनुसार अलग अलग करके लिखे। जैसे सस्काह को सा लिखा, फिर आ लिखा, फिर सा सलजम का लिखा, फिर आ लिखा, फिर का लिखा, फिर विसर्ग आहा लिखा। उसी प्रकार गजा के लिए भी आपको करना है बच्चों, ये दिया है। डमरू के लिए भी आपको ये लिख लेना है। उसी प्रकार तड़ागाह के लिए भी आपको लिख लेना है। षटकोणा के लिए भी आपको लिख लेना बच्चों। पर लास्ट में याद रखें, आपको जब भी लिखना है तो आ के बाद दो बिंदु लगा के ही इसे लिखें, और जो उसके पहले का शब्द होगा, ये जैसे जा की बात करें तो ये पूर्ण रूप में होगा। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार सरह के लिए भी आप लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए यहाँ पर चित्राणि दृष्टवा नामानि लिखत, चित्रों को देखकर नाम लिखिए। जैसे यहाँ पर आपको बंदर दिख रहा था, बंदर का संस्कृत में नाम होता है वानरः। यहाँ पर आपको ऊँट दिख रही है, उष्ट्रः होता है। यहाँ पर घड़ा दिख रहा है, उसका नाम घटा होता है। यहाँ पर कमल दिख रहा है तो कमलम होता है। यहाँ पर मोर दिख रही है आप तो मयूरः होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको लिख लेना। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्न शब्दान वर्णमाला क्रमानुसारेण स्थाप्यत। अब यहाँ पर जो ये शब्द दिए गए हैं बच्चों, इनको आपको वर्णमाला के क्रम के अनुसार जमा के लिखना है। मतलब कि कौन सा शब्द पहले आता है। निम्न शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लिखे। जैसे यहाँ पर पूरे लिखे, ऊर्णा, आम्रम, औषधम, हलम, अस्वा, कमलम, भवनम। अब यहाँ पर देखिए हमने पहले क्या लिखा, अस्वा, फिर आम्रम, फिर ऊर्णा, फिर औषधम, फिर कमलम, फिर भवनम, फिर हलम। घोड़ा, आम, ऊन, औषधि, कमल, भवन और हल। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर और देखें, रिक्त स्थानी पूर्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यथा यानम को हमने क्या करा, या ना मा। यहाँ पर कहा के साथ, मतलब कि पहले नंबर का आपको दिख रहा होगा ऊधन कहा, ऊधन कहा लिखा है बच्चों। यहाँ पर बच्चों आपको उष्ट्र कहा कर लेना है, मतलब कि आधा सा और ट्र। इस प्रकार से आपको आधा सा और टा टमाटर का लिख के यहाँ नीचे ऐसा लगा देना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सस्का हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं उष्ट्र कहा, ऐसा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सस्का का लिख दीजिएगा। नैनम का बनाना है, ना लिख दीजिएगा। खड़गह बनाना है, डमरू का लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आपको इनको भी भर लेना है। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर अब सेकंड अध्याय लेके आए हम लोग इसी का। यहाँ पर देखिए पाठ सामग्री का विवरण कक्षा 6 द्वितीय पाठ से लिया गया है। लर्निंग आउटकम से यहाँ पर SKT 608, 609 और 611।
यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है बच्चों कि यहाँ कर्तरी क्रिया संबंध वाले हैं। कर्तरी क्रिया संबंध अकारांत पुल्लिंग शब्दों मतलब कि कर्तरी मतलब कि जो कर्ता है उसके और अकारांत पुल्लिंग में जो शब्द आते हैं जैसे बालकः, अश्वः, मयूरः, छात्रः, नरः, गजः, ये पुल्लिंग शब्द हैं और ये अकारांत शब्द हैं। ठीक है बच्चों। अब उसी प्रकार यहाँ पर देखिए इन पुल्लिंग शब्दों से करना क्या है। क्रियापदानी पठती, धावती, कूजती, पचती, लिखती, पथती, चलती, अस्ति। यहाँ पर ये जो है क्रियाएं हैं, इन क्रिया से देखो क्या होता है। यहाँ पर कर्ता आ जाएगा पहले, यहाँ क्रिया बालकः पठती। यहाँ पर देखिए एक वचन है तो यहाँ पर भी हमने लकार से एक वचन लिया। विभक्ति का एक वचन है तो यहाँ पर लकार का भी कैसा है, एक वचन है। यहाँ पर विभक्ति का दो वचन तो यहाँ पर लकार का भी दो वचन। ती तह अंति, आपने पढ़ा है बच्चों, ती तह अंति। ठीक है, ती तह अंति। तो देखिए यहाँ पर ती तह अंति आया है बच्चों, तो यहाँ पर बालको पठता हो जाएगा, बालका पठंती हो जाएगा। एक बालक पढ़ता है तो बालका पठती, दो बालक पढ़ते हैं तो बालका पठता, तीन बालक पढ़ते हैं तो बालका पठंती, मतलब कि अधिक बालों के लिए। कर्ता कर्तरी क्रिया संबंध, क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। कर्ता तीनों लिंगों में होता है, तीनों लिंग में होता है, पुल्लिंग भी होता है, स्त्रीलिंग भी होता है, नपुंसक लिंग भी होता है। कर्ता और क्रिया का घनिष्ठ संबंध होता है। क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, मतलब कि क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। कर्ता और क्रिया में वचन का भी घनिष्ठ संबंध होता है। कर्ता जिस वचन का रहेगा क्रिया भी उसी वचन की रहेगी। कर्ता और क्रिया में पुरुष का भी घनिष्ठ संबंध होता है। कर्ता जिस पुरुष का होता है क्रिया भी उसी पुरुष के अनुसार होती है। इस प्रकार से आप लोग समझ गए हमें करना क्या है कि मेन बात यह है बच्चों कि कर्ता जैसा रहता है क्रिया भी वैसी ही रखना है आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए बच्चों आपके लिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको कर्तरी और क्रिया बोधक सारणी जैसे बालकः बालकः वहनम, बालकः बालिकाः वहनम है, फिर तवाम, फिर अहम, फिर इसी प्रकार द्विवचन में क्या होता है, बालको होता है तो यहाँ युवाम होता है, यहाँ आवाम होता है। बहुवचन में क्या होता है बच्चों, बालकः होता है, जैसे राम रामो रामः होता है ना, उसी प्रकार बालकः बालको बालकः होता है। यहाँ पर युयम होता है और ये वयम होता है। ये सभी क्या है, विभक्ति से लिए गए शब्द हैं और ये विभक्ति में शब्द एक वचन को एक वचन में लिखे हमने, द्विवचन को द्विवचन में लिखा और बहुवचन को बहुवचन में लिखा। उसी प्रकार पुरुषों के अनुसार भी लिखे हैं कि प्रथम पुरुष में कौन आता है, मध्यम पुरुष में कौन आता है और उत्तम पुरुष में कौन आता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर और एक सारणी दी गई है, देखिए क्रियापद सारणी गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। ये हमारे लट लकार का है परस्मय पद, लट लकार का क्या है, परस्मय पद है, तो आप भी इसे याद कर लीजिएगा। ती तह अंति, सी था था, आमी आवाह आमा। यहाँ पर इन्हीं प्रत्ययों को जोड़कर गच्छ धातु के साथ गम धातु का गच्छ हो जाता है, तो उसके साथ यहाँ पर शब्द बनाया गया है बच्चों। ठीक है, आप लोग इन्हें भी देख लीजिएगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए कर्ता और क्रिया बालिका पठती, बालिके पठतः, बालिका पठन्ति। एक बालिका, दो बालिका, तीन बालिका। एक बालिका के लिए बालिका, दो बालिका के लिए बालिके और दो से अधिक होती हैं तो बालिका करते हैं उसके लिए। ठीक है बच्चों, ये कौन सा था, स्त्रीलिंग शब्दों के लिए था। अब देखिए यहाँ पर नपुंसक लिंग के लिए कर्ता और क्रिया अकारांत में पढ़ रहे हैं अपन। पुस्तकम, पुस्तकम ना तो स्त्रीलिंग है ना ही पुल्लिंग है, इसके लिए कहाँ आती है, वो नपुंसक लिंग में आती है। पुस्तकम अस्ति, पुस्तकम है, पुस्तके स्तः, पुस्तकानि सन्ति। यहाँ पर देखिए अस्ति आया एक वचन के लिए, दो वचन के लिए मतलब कि दो पुस्तक हैं तो स्तः आया, और बहुवचन के लिए सन्ति आता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लोग इसे समझ लीजिएगा और हम इसके लिए आपके लिए इसका एक वीडियो बना देंगे लकार और विभक्ति संबंधित, जिससे आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और लाइक भी अवश्य करना है। चैनल का नाम याद रखें, रीड एंड लर्न विद रंजीत कुमार में। अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर शिक्षक गतिविधि एवं निर्देश। शिक्षक एक बालक को खड़ा करके निर्देशित करें। क्रियाओं को करने के लिए सर्वप्रथम कर्ता का परिचय कराएंगे, जाने का निर्देश देंगे। बालिका गच्छति, संस्कृत में अपने को करना है, जाने का निर्देश देना है तो संस्कृत में कैसे बोलेंगे, बालिका गच्छति, बालिका आगच्छति,
बालिका पठती, बालको पठता, बालका पठन्ति। एक बालक पढ़ता है, दो बालक पढ़ते हैं और बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ये बालको जो है वह द्विवचन शब्द है। शिक्षक छात्रों को खड़ा करके छात्र से क्रिया करवाएं। बालिका पठती, बालिके पठता, बालिका पठन्ति। मतलब आपको करना क्या है कि बच्चों को खड़ा करना है हमें, और बच्चे जो भी रहेंगे उन बच्चों को इन शब्दों से दोहराना है। आगे क्या है, आगे है शिक्षक कक्षा में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हुए विषय को स्पष्ट करेंगे। व्यंजनम अस्ति, व्यंजने स्तः, व्यंजनानि सन्ति। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया गया है। क्या यहाँ पर फिर से नपुंसक शब्द दिए गए थे, नपुंसक लिंग के शब्दों के साथ आपने क्या करा, ये बना लिया है। अब आगे देखिए बच्चों, आगे क्या है, अभ्यास कार्यम है। अभ्यास कार्यम में क्या कह रहा है, उचित क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। उचित क्रियापद चुनकर रिक्त स्थान भरे। गच्छति, पठन्ति, पतति, लिखता, धावति, धावतः है चलती। बालकः पठन्ति, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए बालकः जो शब्द है वह कैसा है, बहुवचन शब्द है। तो यहाँ पर हम बाल पठती भी एक बहुवचन शब्द ही ढूंढते, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, बहुवचन शब्द पठन्ति लिखा है। ठीक है, पत्रम पतति, क्योंकि ये पत्रम जो है एक वचन शब्द है, पतति कैसा शब्द है, एक वचन शब्द है। महिले लिखता, अश्वो धावता, छात्रा चलती, यानम गच्छति। इस प्रकार से हमने क्या करा है बच्चों कि वचन लिंग को देखते हुए हमने उनके सामने सही उचित शब्द लिखा है। अब यहाँ पर सही सत्य और असत्य हैं, आपको बच्चों देखना है। सत्य और असत्य में शुद्धम अशुद्धम वा इति सूचयत, कर्ता क्रिया के अनुसार वाक्य शुद्ध व अशुद्ध हैं। बालका पठती, मतलब पहला वचन है, यहाँ पर देखिए एक वचन है और ये भी एक वचन है, ये विभक्ति का एक वचन है और ये लकार का एक वचन है। तो दोनों कैसे हैं, कर्ता और क्रिया दोनों समान हैं, बिल्कुल सही सही, इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही। महिला धावंती, अपने को पता है कि महिला जो है एक वचन है लेकिन धावंती बहुवचन है, मतलब ये और ये जो शब्द है ये दोनों अलग हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए बच्चों यहाँ पर क्या, यहाँ पर पुस्तकम संति, फिर पुस्तकम कैसा शब्द है, एक वचन है, संति कैसा शब्द है, बहुवचन है, ये भी असत्य हो जाएगा। अश्वः धावती, ये एक वचन है, अश्वः धावती भी एक वचन है, ये सही हो जाएगा। मयूरः नृत्यन्ति, मयूरः एक वचन है लेकिन नृत्यन्ति बहुवचन है, ये गलत हो जाएगा। चटके कूजता, चटके कूजता, चटके कैसा शब्द है, बहुवचन है, और कूचता कैसा हो जाएगा, द्विवचन है, और ये कैसा हो जाएगा, एक वचन है, इसके लिए कैसा हो जाएगा, ये भी सही, सॉरी ये एक वचन है, ये भी एक वचन है, इसके लिए कैसा हो जाएगा, चटके एक वचन है और कूचता भी एक वचन है, तो ये सही हो जाएगा। बालका लिखता, बालका लिखता, ये कैसा शब्द है, द्विवचन हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा अपना, और ये लिखता है कैसा शब्द है, एक वचन है। बालका बहुवचन है, लिखता एक वचन है, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कर लेना है इन को बच्चों। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम, चित्र देखकर उत्तर लिखिए। किम पतति, कौन गिरता है, पत्रम पतति, पत्ते गिरते हैं। के धावती, कौन दौड़ता है, अश्वः धावन्ति, कौन दौड़ते हैं, सॉरी धावंती आया है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, अश्वः धावन्ति, घोड़े दौड़ते हैं। उसी प्रकार क्या है, आगे देखिए बच्चों, आगे है का धावंती, बालिका धावंती। यहाँ पर आपको एक से अधिक बालिका दिख रही, दो से अधिक, इसके लिए क्या कर रहे हैं अपन ने, बालिका लिए, बहुवचन शब्द लिखे। कहा हस्ती, कौन हंसता है, बालकः हस्ति, एक बालक है, इसके लिए क्या करें अपन ने, बालकः हस्ति। तो बच्चों इस प्रकार से हमने 90 से लेकर, सॉरी कहाँ से लिया हमने, हाँ 90 से ही लेकर हमने कहाँ तक हल किया है, अभी 97 तक आपकी वर्कशीट को कंप्लीट कर लिया है। जो भी ब्रिज कोर्स में था उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों आपको करना क्या है, इस चैनल में नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल रीड एंड लर्न, आपको करना क्या है, रीड एंड लर्न को सब्सक्राइब कीजिए प्रिय मित्रों, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। शेयर करने के बाद आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो हमें कमेंट कीजिए। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्रुप ज्वाइन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।